भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। लीला पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के गर्भ से कारागार में हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ दे दिया था, जहाँ यशोदा ने अपने लल्ला कान्हा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंदलाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहाँ के गांव वाले भी। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी। कालिया नाग का वध। कालिया नाग का वध श्री कृष्ण की प्रचलित बाल लीलाओं में से एक है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक से गेंद यमुना नदी में चली गई और बाल गोपाल के सारे मित्रों ने मिलकर उन्हें ही नदी से गेंद लाने को भेज दिया। बाल गोपाल भी एकदम से कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। वहां उन्हें कालिया नाग मिला। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर जहरीले कालिया नाग का वध कर दिया। गांव की गोपियों के साथ रासलीला। भगवान श्री कृष्ण का जहां राधा जी के साथ एक खास रिश्ता था, वहीं गांव की गोपियों से भी उनकी खूब बनती थी। कृष्ण की बंसी की धुनें राधा को खूब भाती थी। पूरे गांव में राधा कृष्ण की रासलीलाएं खूब चर्चित थीं। किसी भी तीज त्योहार पर खूब नाचते गाते दिखाई देते थे। गांव की गोपियां भी श्री कृष्ण की बांसुरी की खूब दीवानी थी। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा एकदम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो कि पूरे गांव में खूब प्रचलित थी। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है, जो कि उनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। दरअसल इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे और उन्होंने गुस्से में गांव में बहुत तेज बारिश कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी मथुरा वासियों को उसके नीचे शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे और 8वें दिन बारिश रुकने पर गांव वासियों को बाहर निकाला। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने ही आरंभ कराई थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रणभूमि में आने पर चाणूर एवं मुष्टिक ने उन्हें मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अंगों की रगड़ से चाणूर की रगड़ ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ लीं और बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। चाणूर के प्राण निकल गए और वह कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक घूंसा जमाया और वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। देखते ही देखते कंस के 5 प्रमुख पहलवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी, परंतु कंस को इस बहुत दुख हुआ और बचे हुए भाग गए। तब उसने बाजे बंद करवा दिए। कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वासुदेव के लड़कों को बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी बना लो तथा वासुदेव देवकी को मार डालो। उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी शत्रुओं से मिले हुए हैं, इसलिए उन्हें भी जीवित मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवास कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुंच गए। जब कंस ने देखा कि उसके मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए हैं, तब वह भी तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैंतरा बदलने लगा। जिस प्रकार गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केस पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया।
फिर श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस निरंतर शत्रु भाव से ही श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते उठते बैठते अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इसके प्रभाव से उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबके देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। कंस के मरते ही कनक इत्यादि उसके 8 छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम जी का वध करने के लिए दौड़े, परंतु बलराम जी ने क्षण भर में ही उन सबका काम तमाम कर डाला। उस समय आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उसकी स्तुति करने लगे। कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई वहां आईं। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने कंस की रानियों को समझाकर ढांढस बंधाया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने मरने वालों की लोक रीति के अनुसार क्रियाक्रम की व्यवस्था करवा दी।